खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा गया। जी हां, सीएम नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में एक बार फिर कभी भी सरकार पलट सकती है, ये हम नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है। सुशील मोदी की माने तो बिहार में अब जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चूंकि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। आरजेडी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5 से 6 विधायक चाहिए। स्पीकर आरजेडी का है। मांझी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। आरजेडी जेडीयू के केवल 2 से 3 विधायकों को भी तोड़ लेगा तो उनकी सदस्यता कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने की जरूरत है। नीतीश कुमार को विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है। मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है तो उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज़ कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया। और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं, जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है। इसलिए नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। अब बिहार में किसकी नैया डूबेगी, किसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, ये तो समय की बात है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और जिस नेतृत्व को युवा शक्ति और बिहार के डिप्टी सीएम अपने निश्चयों के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो जिन लोगों को लग रहा है सुशील मोदी जी को जो व्याकुलता है वो सत्ता जाने का है। क्योंकि सत्ता की मलाई वो तलवे चाट के पाए हैं। उनके धमनियों में उतनी ताकत नहीं थी। ये सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली है। वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश जी ने जो निर्णय लिया, ये साहसी निर्णय है। सुशील मोदी जी का पुराना आदत रहा है घर में झगड़ा लगाने का। सुशील मोदी जी का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में कह के गए हैं कि क्षेत्रीय दलों को हम समाप्त करेंगे। और सुशील मोदी जी अपने पुराने काम में आ गए हैं, झगड़ा लगाने वाला। अब वो चच्चा भतीजा के झगड़ा लगाना चाहते हैं। वो प्रभोग करके चाहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाए और तेजस्वी यादव जी सीएम बने। अरे वक्त आएगा वो सब होगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। नहीं, कांग्रेस को लेकर जो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं और बिहार को जोड़ के दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि खुद उनको झांकना चाहिए कि बिहार में भाजपा की राजनीति कहाँ चली गई है। उनकी कश्ती खुद ही डूब गई है यहाँ पर। और दूसरी तरफ ये है कि सत्तासीन होने का ही नाम राजनीति नहीं है, बल्कि देश को डुबा दिया है। मोदी की सरकार ने देश को डुबा दिया है। और ये है, भाजपा जब से आई है गरीबों के नवाले महंग हो गए। देखिए, बीजेपी सत्ता में रहे या न रहे, बीजेपी तो 2 से शुरू की है अपनी कहानी। बीजेपी 2% वोट, 1.5% वोट से बीजेपी की स्थापना हुई। 2% हुआ, 3% हुआ, आज इतना 303 पर गया। और बीजेपी के पास एजेंडा है, बीजेपी के पास नीति है, बीजेपी के पास पंचनिष्ठा है। और उन्हीं के समाजवादी विधान परिषद के माननीय सदस्य ने क्या कहा कि समाजवादी 1 साल आगे बढ़ते हैं, 2 साल पीछे घसकते हैं।
सभी दलों के अपने अपने दावे होते हैं। इसी क्रम में सुशील मोदी जी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी की माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो अपने लोगों को बांध के रखना जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व निगरानी रहती है अपने पार्टी के ऊपर, जैसा कि मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि हर बात का इल्म राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं तक को जरूर होता है। हालांकि सुशील मोदी जी का ये बयान है, उन्होंने इसकी किस परसेप्शन में कहा ये वही स्पष्ट कर सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, राजनीति में और खास करके बिहार की राजनीति में उल्टी गिनती किसकी शुरू हुई है? सुशील मोदी के इस स्टेटमेंट से क्या कयास लगाया जाए? क्या वाकई फिर से बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है, चूंकि आंकड़ा और तिगड़म बिठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, राजनीति है और राजनीति में राजनीति होगी ही, और चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और राजनीतिक बयान देते हैं। तो जाहिर तौर पे चाहे वो सत्ता में बने रहना हो या अपने पाले में लोगों को गोलबंद करना हो, जनाधार बढ़ाना हो या अपनी बातों से लोगों को प्रभाव में लाना हो, इन तमाम बातों को लेकर बयानबाजी जो है एक सशक्त माध्यम है। और वो देखने को अब मिल रहा है जब सुशील कुमार मोदी यानी बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हैं और लगातार जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और उनको घेरे में लेकर कई सारे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन कल का ये जो पूरा प्रकरण है कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए, चूँकि राहुल गांधी के मसले पर कोर्ट गए थे यहाँ पे सुशील कुमार मोदी, और जब बाहर निकले तो उसी को आधार बनाकर जेडीयू पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की डूबती नाव पर सवार हुए हैं नीतीश कुमार, वो नाव जो है वो डूबने वाली है। और इसको लेकर जो आरजेडी है उनके साथ भी उन्होंने पूरे वाकये को जोड़ते हुए कहा आने वाले समय में बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी पार्टी भी चली जाएगी और जो आरजेडी है वो काबिज हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो बीजेपी जो है निशाना साध रही है जेडीयू के ऊपर, लेकिन जेडीयू पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी पार्टी को पहले ही डुबोने की जुगत में लगी हुई थी बीजेपी, लिहाजा उन्होंने समय रहते हुए नाव बदलने का ये जो कदम है वो उठाया है। तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहे हैं और सदन के बाहर भी बयान इस तरीके से देखे जा रहे हैं और सदन के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बयान जो है वो दोनों पक्ष की ओर से दिए गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़े गए हैं। और अगर संसदीय कार्य मंत्री की अगर बातों को अगर सुने जिस तरीके से उन्होंने सदन में कहा, तो उन्होंने कहा जो बीत गई सो बात गई, इस तरीके से उन्होंने बच्चन की कविता सुना डाली। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, लेकिन चूंकि संख्या का खेल है पूरा जो मामला है, अगर सत्ता के शिखर पे पहुंचना हो तो, और उसमें मुफीद है जो समीकरण जिस तरीके से नीतीश कुमार साधते हैं, चाहे उधर रहे हों या इधर रहे हों। लेकिन इसी बात को लेकर सुशील कुमार मोदी निशाना साध रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के लोग जो है वो बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ये उपक्रम और परपंच जेडीयू पहले से कर रही थी, लिहाजा उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।